मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में मानसरोवर थाना पुलिस की दबंगई का गंभीर आरोप। आईडीएस पत्नी और रिटायर्ड एसपी ससुर के अत्याचार से प्रताड़ित होकर बेघर हुए अजीतपाल अपनी संपत्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहा न्याय। देखिए इस पे खास रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में मानसरोवर थाना पुलिस द्वारा पत्नी और ससुर के अत्याचार से प्रताड़ित को परेशान कर इंसाफ नहीं देने का मामला सामने आया है। अपनी समस्या से परेशान पीड़ित अजीतपाल सिंह इस मामले से संबंधित भरनपुर थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं और पुलिस के आला अधिकारियों और प्रशासन को लिखित में शिकायत भी कर चुका है। इसके बावजूद अजीतपाल सिंह की इस पीड़ा की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। मैं मानसरोवर का रहने वाला हूँ। 66/162 मेरे घर का पता है। मेरे घर पे षड्यंत्र पूर्वक मेरे ससुर हाकिम सिंह, मेरी वाइफ सोनल महलावत, बैंक के पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी केएल मीणा व मेरी सास द्वारा पहले मकान पे कब्जा करके उससे सामान, घर से सारा सामान निकालकर किसी और को मकान का कब्जा दे दिया गया, जिस मकान का मैं रजिस्टर्ड ओनर हूँ। मेरी वाइफ और हम दोनों जॉइंट रजिस्टर्ड ओनर हैं और मेरे घर का सारा सामान पिछले 2 वर्ष से गायब है और पुलिस ने 1.5 साल बाद एफआईआर दर्ज करी, परंतु आईओ वीरेंद्र सिंह व सब इंस्पेक्टर मंजू पूनिया ने दोनों ने कोई कार्रवाई नहीं करी और उसे हस्बैंड वाइफ का मैटर बताकर एफआईआर लगा दी। मामला क्या है, क्यों ये कर रहे हैं और क्यों घर पे कब्जा किया इन्होंने? मेरी वाइफ, मेरे ससुर ने और मेरी सास ने मेरी वाइफ पे दबाव डाल के डिवोर्स का केस दर्ज कराया है और वो मुझ पे ये सब इसलिए कर रहे हैं कि मैं डिवोर्स के लिए हाँ कर दूं। क्यों कर रहे हैं डिवोर्स के लिए, क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं? क्या मामला क्या है? उनको कोई प्रॉपर्टी चाहिए होगी मुझसे, इसलिए कर रहे होंगे। बाकी उन्होंने डिवोर्स में ये कहा है कि मारपीट करी है, ऐसा तो कोई मारपीट का कभी लाइफ में हुआ ही नहीं है। और मेरी एक 22 साल की डॉटर है और हम बिल्कुल अच्छे से रह रहे थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं। मेरी शादी को 23 साल हो गए हैं। इसको लेकर आप जैसे कमिश्नर, डीजी वगैरह किससे मुलाकात की, किससे बात की? मैं सबसे मिल के आया, डीजी साहब से भी मिल के आया, कमिश्नर साहब से भी मिल के आया, चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत से भी मिल के आया हूँ मैं, और मैं होम सेक्रेटरी आनंद कुमार जी से भी मिल के आया हूँ, और कलेक्टर साहब हैं जितेंद्र कुमार सोनी, उनसे भी 2-3 बार गया उनके पास। जन सुनवाई में भी मैं गया हूँ, जिला जन सुनवाई में। और उसके अलावा मैंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर पे भी लिखित में एप्लीकेशन दी है और अशोक गहलोत जी के वहाँ पे भी दी है, सचिन पायलट जी के भी। मिला है आपको? वसुंधरा राजे जी के अवेलेबल नहीं थी वो, और अशोक गहलोत सर भी अवेलेबल नहीं। कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कमिश्नर साहब ने तो मुझे ये कहा कि आप कलेक्टर साहब के पास चले जाओ। कलेक्टर साहब के पास मैं गया था। कलेक्टर साहब ने 2-3 बार बाद मिलने के बाद ये बोला कि यार मैं क्या करूं अगर अब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। आप कह रहे हो मानसरोवर थाना पुलिस कार्रवाई नहीं करी, उसको लेकर कमिश्नर साहब ने क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला कमिश्नर साहब ने उसको लेकर। अब उन्होंने सिर्फ उनको मैंने लिखित में जब एप्लीकेशन में उनके डिपार्टमेंट में दिया है, एक बार मैं मिला था उनसे जब उन्होंने कलेक्टर साहब के पास जाने के लिए कह दिया था। दूसरी बार मैं रिटर्न में एप्लीकेशन देके रिसीविंग लेके आ गया था। क्या चाहते हैं अब आप? और इस संबंध में मैं 2-3 बार दिगत आनंद जी जो कि इस एरिया के डीसीपी हैं उनसे भी मिला हूँ। वो पर्सनली मुझे फेस देख के ये बता देंगे कि मैं उनके पास कितनी चक्कर लगा के आया हूँ। अब आप चाहते क्या हो ये बताइए? मैं ये चाहता हूँ कि जिस मकान का मैं रजिस्टर्ड ओनर हूँ उस मकान मेरा दिलाया जाए। मकान में मैं रह रहा था। ऐसे आप जयपुर में जो स्टेट की कैपिटल है और जो मुख्यमंत्री का विनिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें से ही अगर आदमी मकान से बाहर हो जाएंगे तो फिर सेफ कौन है यहाँ पे? ये तो दीज आर द वेरी बेसिक राइट्स ऑफ अ कॉमन मैन, और इनको किसी भी रूलिंग गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी होती है कि इन बेसिक राइट्स को संभाला जाए। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं, राजस्थानी करें A1 राजस्थानी।